पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो ब्लैक नाइट काजुकी और सुजुने के ऊपर हमला करके उनकी बुरी हालत कर देता है। और अब इस एपिसोड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी और सुजुने अभी अपने वर्ल्ड में थे। काजुकी सुजुने से कहता है कि तुमने सक्सेसफुल स्कूल के रेगुलेशन के अंदर चेंजेस ला दिए हैं। तो सुजुने कहती है कि ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। तो काजुकी कहता है नहीं, मुझे पता है कि टीचर्स तुम पर काफी विश्वास और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि मैं क्लास में अपना बैग भूल गया हूँ तो मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सुजुने सोचती है क्या सभी टीचर्स मुझ पर विश्वास और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जिसके बाद वो स्कूल के बाहर जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे उसाटो दिखता है जो कि बारिश रुकने का वेट कर रहा था। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और सुजुने कहती है कि उस दिन मैं काफी ज्यादा लकी थी कि मैं तुमसे मिली। वो कहती है कि जब मैं इस वर्ल्ड में समन हुई थी तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मैं बस हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, पर तुम अलग थे। तुम्हें सबसे अच्छे से पता था कि तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम इस दुनिया में रह सको। सबसे ज्यादा जो चीज मुझे तुम्हारे बारे में पसंद आई वो ये थी कि तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने उस झूठी सुजुने को जो कि वहाँ पर थी उसे नहीं बल्कि मुझे एक्सेप्ट किया। मतलब जैसी मैं हूँ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया। मुझे लगा था कि अगर तुम और काजुकी मेरे साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर अब मुझे माफ कर दो, मैं हार गई। उसके बाद वो नीचे गिर जाती है जिसे देखकर डीमंस कहते हैं कि ब्लैक नाइट जीत गया। ब्लैक नाइट सुजुने से कहने लगता है कि मुझे थोड़ा सा मजा आया लेकिन अब यही तुम्हारा एंड है। वो सुजुने को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसाटो काफी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस ब्लैक नाइट को काफी जोर से मुक्का मार के पीछे गिरा देता है। उसाटो देखता है कि उसके दोस्त तो मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है कि क्या मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, लेकिन तभी वो देखता है कि काजुकी की अभी भी सांस चल रही है। ये देखकर वो जल्दी से उन दोनों को हील करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से सुजुने को होश आ जाता है। वो उसाटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो ब्लैक नाइट खड़ा हो जाता है। उसाटो के मुक्के की वजह से उसका आर्मर उसके फेस पर से टूट गया था और हमें पता चलता है कि वो ब्लैक नाइट तो एक लड़की है। वो उसाटो से कहने लगती है कि तुमने जो मुक्का मारा उससे मुझे काफी दर्द हुआ, आखिर तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद उसका आर्मर फिर से हील हो जाता है। ये सब देखकर सुजुने काफी शॉक होती है और ब्लैक नाइट काफी तेजी से उसाटो के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। इसे देखकर उसाटो काजुकी और सुजुने को उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। एक डीमन तो उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश करता है, पर उसाटो छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। वो डीमन अब भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन बाकी सोल्जर्स आकर उन सभी डीमंस को रोक लेते हैं। अगले सीन में उसाटो दौड़ते हुए कहता है कि काजुकी की चोट अच्छे से हील होने वाली है, वो भी थोड़े समय में भागने लग जाएगा। जिसके बाद सुजुने उसाटो से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी अचानक से ब्लैक नाइट अपनी तलवार को उनकी तरफ फेंक देती है। उसाटो साइड में हट जाता है जिससे वो लोग तलवार के अटैक से बच जाते हैं। उसके बाद सुजुने उसे कहती है कि तुम्हारा जो अटैक है वो ब्लैक नाइट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक नाइट का जो आर्मर है वो माना से बना हुआ है और जो भी बंदा उसके ऊपर हमला करता है उसके अटैक से वापस उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सुनकर उसाटो कहता है कि ये तो चीटिंग हुई ना। तो सुजुने उसे कहती है लेकिन तुम्हारा जो पंच है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, वो कौन सा अटैक था। तो उसाटो अब उसे उस अटैक के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लैक नाइट आकर अपनी तलवार को उठा लेती है और उसाटो से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे ऊपर अभी कौन सा हमला किया है, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये सुनकर उसाटो मन में सोचता है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक नाइट रास्ते में है इसलिए मैं सभी को बचा भी नहीं पाऊंगा, मुझे इससे लड़ना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो ब्लैक नाइट से लड़ने के लिए चला जाता है और सुजुने से कहता है कि काजुकी के साथ रहना। उसके बाद वो ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। तब ब्लैक नाइट भी उसाटो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसाटो जब उसे मारता है तो ब्लैक नाइट पर वो असर कर रहा था। उसके बाद उसाटो लात मार के उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे अटैक मुझ पर ही रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्या इस ब्लैक नाइट का माना खत्म हो चुका है।
इसी तरीके से वो उसके सारे अटैक्स को अपने हाथों से ही रोक रहा था। उसके बाद वो जाकर ब्लैक नाइट के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि वो उस ब्लैक नाइट के आर्मर को डैमेज कर पा रहा था। ब्लैक नाइट अब उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खतरनाक हमले करने लगती है। एंड उसातो भी अपने हाथों से उसके सारे अटैक्स को रोक रहा था। ये देखकर सुजुने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद काजुकी को होश आ जाता है और वो पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या उसातो ने मेरी चोट को हील कर दिया? तो सुजुने कहती है हाँ, उसातो ने हमारी जान बचा ली और इस समय वो उस ब्लैक नाइट से लड़ रहा है। तभी ब्लैक नाइट का एक अटैक उसातो के हाथ में लग जाता है, लेकिन उसातो के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, वो अपने आप ही हील होने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर इन अटैक्स का कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सुजुने कहती है लगता है उसातो के अटैक्स के ऊपर रिफ्लेक्शन काम नहीं आ रहा। तो काजुकी उसे पूछता है कि उसातो कॉन्स्टेंटली अपनी हीलिंग स्टेट के अंदर क्यों है? मुझे पता है कि ऐसा वो इसलिए कर रहा है जिससे कि वो लगातार अपने आप को हील कर सके, थकान से भी और चोट से भी। लेकिन इस तरीके से तो वो अपने दुश्मन को ही हर हमले के साथ हील कर रहा है। अब सुजुने को आइडिया आ जाता है और वो कहती है कि कहीं ब्लैक नाइट की कमजोरी हीलिंग मैजिक तो नहीं। उसके बाद उसातो काफी पावरफुल हीलिंग पंच बनाता है और इस ब्लैक नाइट के ऊपर मार के उसे काफी दूर गिरा देता है। सुजुने समझ जाती है और कहती है कि उसातो के जो अटैक है वो रिफ्लेक्ट इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसने अपने हाथ को हीलिंग मैजिक से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो जो भी इंजरी उसे हो रही है वो तुरंत ही हील हो जा रही है और जो डैमेज ब्लैक नाइट को मिल रहा है वो उसातो के मुक्के की ताकत है। उसका अटैक उसे कोई भी चोट नहीं दे रहा है, बल्कि ये अटैक उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल है। तो ये काफी कमाल का है। ये तो डेफिनेटली हीलिंग मैजिक यूज करने का गलत तरीका है, मतलब द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। अब ब्लैक नाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मुझे डैमेज कैसे मिल सकता है। वो अब काफी गुस्से में और ज्यादा पावर अप हो जाती है और इस वजह से उसातो पीछे जाकर गिरता है। ब्लैक नाइट अपनी तलवार को काफी बड़ी कर लेती है और उसातो से कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है। उसातो पीछे आता है और देखता है कि काजुकी और सुजुने अब ठीक है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर ये ब्लैक नाइट किस तरीके का मैजिक यूज कर रही है, पर मुझे जो करना है वो चेंज नहीं होगा। मुझे बस ये करना है कि ये ब्लैक नाइट और किसी को चोट ना पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद उसातो ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर ब्लैक नाइट भी अपनी तलवार के साथ उसातो के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। उसातो को काफी ज्यादा पावर लगानी पड़ रही थी पर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। अब वो उस ब्लैक नाइट की तलवार को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और उसके ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि वहां पर एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी को दूर से रोज भी देख पा रही थी। उसातो की हीलिंग मैजिक की वजह से उस ब्लैक नाइट का जो आर्मर था वो गायब हो जाता है। इस तरीके से उसातो ब्लैक नाइट को हरा देता है और कहता है कि मैंने ये कर दिखाया, ये थी मेरी हीलर टेक्निक, द अल्टीमेट हीलिंग पंच। अगले सीन में उसातो बाकी सोल्जर्स को हील कर देता है। सभी लोग उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसातो कहता है कोई बात नहीं, रेस्क्यू टीम का मेंबर होने के नाते ये तो मेरी ड्यूटी थी। वो सब उसे कहते हैं कि तुमने बस हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि तुमने इस ब्लैक नाइट को भी हरा दिया है। तभी सुजुने वहां पर आकर उसातो से कहती है कि ये सोल्जर्स सही कह रहे हैं, अगर तुम जीतते नहीं तो और काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते। उसके बाद वो उसातो से कहती है कि तुम्हारा जो अटैक था वो काफी कमाल का था, आखिर वो हीलिंग पंच किस तरीके का मूव था? तो उसातो कहता है कि वो इतना खास नहीं था, बस मैंने अपने पंच को अपनी हीलिंग मैजिक से इम्यून कर दिया था। ये चीज करना मुझे रोज ने सिखाया था। जिसके बाद वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज ने उसातो से कहा था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखा रही हूँ। वो उसातो से कहती है कि अगर तुम्हें दुश्मन को खत्म करना है तो तुम्हें अपने हीलिंग मैजिक को अपने मुक्के में इम्यून कर देना है। जब तुम उन्हें पंच मारो तो साथ में उन्हें हील भी कर देना। इससे तुम अपने ओपोनेंट को जान से नहीं मारोगे, बल्कि उन्हें बेहोश कर दोगे। प्रेजेंट में वो कहता है कि इस अटैक से दुश्मन इंजर्ड नहीं होंगे, बल्कि उन्हें दर्द होगा और वो बिना मरे बस बेहोश हो जाएंगे। वो सुनकर सुजुने कहती है कि ये कैसा अटैक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे हीलिंग पंच ने मुझे और काजुकी को मरने से बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो उसातो कहता है कोई बात नहीं, तुम और काजुकी तो मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो। ये सुनकर सुजुने खुश हो जाती है।
तभी वहाँ पर काजुकी आता है और सुजुने को बताता है कि वो जो स्नेक मॉन्स्टर है वो फ्रंट लाइन में आ गया है। ये सुनकर सुजुने कहती है तो इसका मतलब अब हम लोगों को उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने जाना होगा। वो लोग जाने लगते हैं और उसाटो भी उनके पीछे जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसाटो को पकड़ लेती है और उसे कहती है, मैंने सुना तुमने हीरोज को मरने से बचा लिया, मुझे सब बताओ। तो उसाटो उसे सारी बातें बता देता है। रोज भी उस ब्लैक नाइट को देख कर कहती है, ओह तो ये है वो ब्लैक नाइट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हर चीज को संभाल लिया। तो उसाटो कहता है सॉरी। रोज कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने हीरोज को बचाया और साथ में एक दुश्मन को भी पकड़ लिया और साथ में दुश्मनों को डरा भी दिया और अब समय आ गया है, हम लोगों को अपने कैंप में वापस जाना होगा। तो उसाटो पूछता है क्यों, जिस पर रोज बताती है कि जो बैटलफील्ड है वो अभी अंडर कंट्रोल में है। जब तक डीमंस कोई ट्रम्प कार्ड प्ले नहीं करते तब तक चीजें ठीक रहेगी। अगर हम लोग इधर से उधर दौड़ते रहेंगे तो हम लोग रास्ते के बीच में आते रहेंगे, इसलिए हमें चलना होगा। तो उसाटो मान जाता है और काजुकी एंड सुजुने को आकर बताता है कि मैं अपनी कैप्टन के साथ वापस जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है और शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तो उसाटो कहता है तुम लोग बस मरना मत, क्योंकि तुम लोग हीरोज हो तो दुश्मनों को हराकर सेफली वापस आ जाना। तो सुजुने कहती है ठीक है, तुमने हमारी जान बचाई है तो उस जान को हम लोग सेफ रखेंगे। फिर उसाटो वहाँ से चला जाता है। वो रोज के साथ जा ही रहा था, तभी रोज उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया कि तुम जिंदा रहे। इस बात को उसाटो अच्छे से सुनता नहीं है तो वो उसे पूछता है कि तुमने कुछ कहा क्या, जिस पर रोज कहती है कुछ नहीं। इसके बाद वो लोग कैंप में चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एमिला को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ब्लैक नाइट को कैप्चर कर लिया गया है। एक डीमन उसे बताता है कि ब्लैक नाइट को कम्प्लीटली हरा दिया गया है। एमिला काफी हैरान होकर कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कोई ब्लैक नाइट के मैजिक को हरा सकता है। क्या उसे हराने वाला कोई हीरो था? तो वो डीमन कहता है नहीं, वो एक पर्सन था जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद से वो रेस्क्यू टीम का मेंबर था। ये सुनकर एमिला घबराती हुई कहती है क्या वो रोज थी, जिस पर वो डीमन कहते हैं नहीं, ब्लैक नाइट को हराने वाला कोई यंग लड़का था। एमिला कहती है क्या रोज की तरह कोई और भी पर्सन है? एमिला अब हीरेलुक से कहती है कि बाल जिनक को वापस बुलाओ, हम लोग विद्रोह कर रहे हैं। तभी हीरेलुक देखता है कि उसका जो स्नेक मॉन्स्टर है उससे लड़ने के लिए हीरोज आ गए हैं। वो ये बात एमिला को बताता है। वहाँ पर सुजुने कहती है कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा नहीं कर सकते। तो काजुकी कहता है हाँ, जैसा उसाटो ने कहा था, हम लोग इस मॉन्स्टर को हराएंगे और वापस चले जाएंगे। और वो लोग उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू स्क्वाड काफी सारे सोल्जर्स को हील कर रही थी। तभी उसाटो और बाकी सभी लोग आसमान में सुजुने की लाइटनिंग मैजिक को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि काजुकी और सुजुने ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। अगले सीन में उसाटो एक बंदे को हील कर रहा था। तभी रोज आकर उसे बताती है कि दुश्मन वापस जाने लगे हैं। ये सुनकर उसाटो कहता है कि क्या हम लोग उनका पीछा करें? तो रोज कहती है नहीं, डीमंस काफी ज्यादा है। वो कहती है मैं इसे संभाल लूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे को हील करने लगती है। वो उसाटो से कहती है कि हम लोग इस बैटल को इसलिए जीत पाए क्योंकि तुमने हीरोज को बचाया। तो उसाटो कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम आकर उन लोगों को बचा ही लेती ना। तो रोज उसे कहती है नहीं, हीरोज पक्का मर ही जाते, मैं और सिगलिस कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग इस बैटल को तुम्हारी ही वजह से जीत पाए हैं, तुम्हारे बिना हम लोग हार ही जाते। उसाटो ये सुनकर हर एक्सपीरियंस को याद करता है जो कि उसने इस वर्ल्ड में आने के बाद एक्सपीरियंस किए थे। वो सब कुछ याद करने के बाद उसकी आंखें भर आती है, जिसे देखकर रोज उसका मुंह ढक देती है और कहती है कि तुम तो एक बच्चे की तरह रो रहे हो। तो उसाटो कहता है कि मैं अभी सिर्फ 17 साल का ही तो हूँ, लेकिन सच बताऊं तो बैटलफील्ड में काफी ज्यादा मैं डर गया था। डीमंस काफी खतरनाक थे, मैंने काफी सारे लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। मैं काफी खुश हूँ कि मैं लोगों की मदद कर पाया। ये सुनकर रोज उसे कहती है कि मैं पहले कुछ लोगों को जानती थी जिन्होंने बिल्कुल यही कहा था, लेकिन वो सभी लोग अब मेरी मेमोरीज में हैं क्योंकि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन तुम मेरे साथ हो, तुमने काफी अच्छा काम किया है कि तुम वापस जिंदा आ गए। ये सुनकर उसाटो खुश होकर कहता है हाँ। तभी अचानक से उसे काफी थकान फील होती है और वो रोज के कंधों पर ही बेहोश हो जाता है। ये देख कर रोज उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा माना और स्टेमिना दोनों ही खत्म हो गए हैं।
तुम बैटल में काफी अच्छे से टिके रहे, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।